दोस्तों, पिछले 3 सालों में टॉप परफॉर्मेंस करने वाले स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड मैं आपके सामने रखूंगा, जिन्होंने पिछले 3 साल में 30% से ऊपर का CAGR रिटर्न बना के दिया है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, दिल थाम के बैठिए। मैं आपके सामने पूरे 25 इक्विटी म्यूचुअल फंड रखूंगा जो पिछले 3 साल में टॉप परफॉर्मेंस किए हैं, और इस 25 फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कितने फंड है आप कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव, आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। देखिए, एक जरूरी सूचना कि कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में टॉप परफॉर्मेंस करने वाले जो स्मॉल कैप फंड है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला जो फंड है वो बंधन स्मॉल कैप फंड है। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 साल में 36.64% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। दूसरे नंबर पे जो स्मॉल कैप फंड है वो ITI स्मॉल कैप फंड है, जिन्होंने 35.25% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 33.40% का रिटर्न बना के दिया है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो 32.95% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनी की बात करें तो 31.30% का रिटर्न बना के दिया है। वैसे ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहां पर भी 31.27% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहां पर भी 30.59% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये वैसे स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने पिछले 3 सालों में टॉप परफॉर्मेंस किया है और 30% से ऊपर का CAGR रिटर्न बना के दिया है। इन स्मॉल कैप फंड में से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्मॉल कैप फंड शामिल है आप कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, अब मैं आपके सामने मिड कैप फंड रखता हूं कि पिछले 3 साल का टॉप परफॉर्मेंस करने वाले मिड कैप फंड कौन कौन सा है। तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर जो सबसे पहला मिड कैप फंड है वो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, जिन्होंने 36.25% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। दूसरे नंबर पर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड है, यहां पर भी 34.02% का जोरदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तीसरे नंबर पर HDFC मिड कैप फंड है, यहां भी 33.44% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इडेलवाइज मिड कैप फंड की बात करूं तो 33.19% का रिटर्न यहां भी देखने को मिल रहा है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की बात करूं तो 31.91% का शानदार रिटर्न है। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड की बात करूं तो 31.39% का जोरदार रिटर्न है। ITI मिड कैप फंड की बात करूं तो 31.13% का यहां भी रिटर्न है। सुंदरम मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 30.81% का रिटर्न है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमर की बात करूं तो यहां पर भी 30.19% का शानदार रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। अब देखिए, ये पिछले 3 साल में टॉप परफॉर्मेंस करने वाले स्मॉल कैप फंड है जिन्होंने 30% से ऊपर का CAGR रिटर्न बना के दिया है। तो आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कौन से मिड कैप फंड शामिल है कमेंट करके आप जरूर बताना। चलिए, अब मैं आपके सामने यहां पर मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड रखता हूं कि आखिर वो कौन से फंड है जो इन्वेस्टर को शानदार रिटर्न बना के पिछले 3 साल में दिया है। तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड 3 साल के टॉप परफॉर्मेंस वाले हैं। कोटक मल्टी कैप फंड की मैं बात करूं तो 30.61% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 30% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। इन्वेस्को इंडिया फोकस फंड की बात करूं तो 30.12% का शानदार रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। ICICI रिटायरमेंट इक्विटी फंड की बात करूं तो यहां पर भी 30% का रिटर्न इन्वेस्टर को मिलते हुए देखने को मिला है। वैसे ही चलिए, अगर मैं लार्ज एंड मिड कैप फंड का आंकड़ा आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने पिछले 3 सालों में 35% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी 31.15% का रिटर्न मिला है। बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं तो यहां पर भी 30% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। वैसे भी यहां पर मैं टैक्स सेवर फंड की बात करूं जो पिछले 3 सालों में टॉपर परफॉर्मेंस करने वाले रहे हैं तो वो मोतीलाल ओसवाल टैक्स सेवर फंड है, जहां पे 32.83% का शानदार रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। एसबीआई टैक्स सेवर फंड है जहां पे 30% से ऊपर का रिटर्न इन्वेस्टर को मिला है। तो ये पूरे 25 इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहां पर मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप फंड आपके सामने रखा। इनमें से आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से फंड शामिल है कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं। और जब भी आप अपने फंड का सिलेक्शन करें तो आप अपने से रिसर्च करके ही फंड का सिलेक्शन करें या किसी एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं। चलिए अब मेरे सामने कुछ कमेंट आया है, उसका रिप्लाई मैं आपको देते चलता हूं। तो आज का जो पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि सर मैं 20 लाख का बंधन स्मॉल कैप में लमसम करने की सोच रहा हूं। देखिए, अगर आप 20 लाख रुपया एक ही स्मॉल कैप फंड में लमसम करने के बारे में सोच रहे हो तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने ये कहावत सुना होगा कि एक ही टोकरी में पूरे अंडे नहीं रखना चाहिए। तो आप एक ही फंड में 20 लाख रुपए का लमसम ना करके अगर आप 4 स्मॉल कैप फंड ले लेते हैं, वैसे स्मॉल कैप फंड जो चारों स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग हो, तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो 4 स्मॉल कैप फंड लीजिए और चारों में 5-5 लाख रुपए करके लमसम करके लंबे समय तक आप होल्ड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पैसे पे ज्यादा पैसा लंबे समय में बन सकता है। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अजय दास जी का सवाल आया है, इनके पोर्टफोलियो में यहां पर कोटक मल्टी कैप फंड है। अब ये बोल रहे हैं कि अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, मैं क्या करूं? तो देखिए, आप चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो आगे चल के मान लीजिए अंडर परफॉर्मेंस करने लगे, तब भी आपको उस फंड में कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी कंटिन्यू करना चाहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, एक ही फंड हर साल टॉप लेवल पर नहीं रहेगा। मान लो कि आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट किए, वो आज टॉप लेवल पर है, आगे चल के वो फंड हमेशा टॉप लेवल पर नहीं रहेगा। हो सके आगे चल के अंडर परफॉर्मेंस करे, फिर भी आप उस फंड के साथ बने रहते हो तो उसके बाद भी वो चाहे तो शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो मैं अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो चाहे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप लंबे समय तक उस फंड में बने रहते हो तो वही फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो आप बार बार फंड चेंज ना करें, उस फंड में आप इन्वेस्टमेंट अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने लास्ट सवाल रखता हूं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये संजय कुमार जी के सवाल आया है, ये लिख रहे हैं कि सर रेगुलर फंड में एसआईपी है, क्लोज कैसे करें? तो देखिए, अगर आप मान लीजिए किसी रेगुलर प्लान में आप एसआईपी कर रहे हैं, आप बंद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि वो एसआईपी आप कहाँ से किए हैं। मान लीजिए कि आप अगर किसी बैंक में जाकर एसआईपी किए हैं या ब्रांच में जाकर किए हैं या किसी एजेंट के थ्रू आप एसआईपी किए हैं, तो आप उस एसआईपी को सबसे पहले बंद कर दें। ब्रांच से खरीदे हैं, बैंक से खरीदे हैं, तो आप बैंक में जाकर और उस एसआईपी को बंद करा सकते हैं। किसी एजेंट के थ्रू आप खरीदे हैं तो आप उस एजेंट को बोलकर अपना एसआईपी बंद करा सकते हैं और बंद कराकर आप उस पैसे को विड्रॉल करके और चाहे तो आप किसी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो लंबे समय में यहां पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। देखो अंतर क्या होता है, रेगुलर प्लान में 1% रिटर्न कम मिलता है और डायरेक्ट प्लान में 1% का रिटर्न ज्यादा मिलता है। जो लंबे समय 10 साल 15 साल में ये लाखों लाखों रुपए का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो अगर आप जाग गए हो, आपकी आंखें खुल गई है, तो आप आज के आज अभी के अभी रेगुलर प्लान का एसआईपी बंद कर दीजिए और डायरेक्ट प्लान में आप अपना एसआईपी शुरू कीजिए ताकि आपको 1% का रिटर्न ज्यादा मिले।
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सीखने की कोशिश करें और सीखकर आज के डेट में SIP शुरू करना काफ़ी ईजी हो गया है। आप चाहे तो अपने स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे यूं चुटकी बजाकर आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्रो ऐप्स को भी आप यहाँ पर अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अकाउंट बनाकर अब यहाँ से आप सिंपल तरीके से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लान में SIP करोगे तो 1% आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और यही 1% का ज़्यादा रिटर्न 15 साल 20 साल में आप कैलकुलेट करोगे ना तो 50 लाख रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो क्यों आप फालतू का 50 लाख रुपये आप देगो एक एजेंट को? इसलिए आप खुद से करो और वो जो 50 लाख रुपया है आप खुद अपने पॉकेट में भरो। तो अगर आप चाहते हो SIP करना तो ये बच्चों का खेल है, आप आज भी डायरेक्ट प्लान में SIP की शुरुआत कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।